नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बुक हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हमने इवेलुएट करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर आइटा की पावर 4n है तो 4n का मतलब है कि अगर हमारे पास आइटा की पावर 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4 है पावर्स, 8 पावर्स है, 12 पावर्स है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसी प्रकार अगर आइटा की पावर 4n + 1 हो तो उसकी वैल्यू होती है आइटा। और अगर आइटा की पावर 4n + 2 होगी तो इट विल बी इक्वल टू आइटा स्क्वायर और इक्वल टू -1। अगर आइटा की पावर है 4n + 3 तो इट विल बी इक्वल टू आइटा क्यूब और इक्वल टू -आइटा। तो ये कुछ रूल्स थे जो हमने बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने डिस्कस भी किया था इनको, और ये रूल जो है या इस क्वेश्चन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अब जो 18 पावर्स हैं इसमें हमने 16 पावर्स और 2 पावर्स को सेपरेट करना है प्लस 1/आइटा। देखिए जो आइटा जो ये पावर है 25, 1 की पावर 25 हमें 1 दे दी, लेकिन आइटा की पावर जो 25 है उसको हमने 24 + 1 की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हमें ये फॉर्म चाहिए कि 4 का मल्टीपल है या 4 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है। तो अगर हम 18 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। अगर 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है, पहली फॉर्म बनेगी ये वाली। तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास -1 + 1/, इसकी होल पावर में हमारे पास 3 भी है। अब ये हमारे पास क्या है 24 पावर्स + 1, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 1/i⁻³ तो अब हमने क्या करना है सॉल्व 1/आइटा को। 1/आइटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा विद आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। तो ये हमारे पास आएगा आयोटा डिवाइड बाय आइटा स्क्वायर, लेकिन आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा 1/आयोटा का वो क्या आएगा -आइटा। तो -आयोटा⁻³ अब हमारे पास एक फैक्टर बन चुका है a + b की फॉर्म में। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है -1 और b की वैल्यू है -आयोटा। तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे a + b की पावर 3 के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या था उसमें a³ + b³ + 3ab * a + b। तो लिखने में हमारे पास दोनों साइन नेगेटिव जरूर है, लेकिन बोलने में हम क्या बोल रहे हैं a + b, क्योंकि हमने a और b को ऑलरेडी यहाँ पे -1 आइटा लिख लिया है। -1 की पावर 3 -1 आएगी, यहाँ पे -आइटा³ आएंगे, ये हमारी दोनों टर्म मल्टीप्लाई होने पे प्लस हो जाएंगी। तो 3 आइटा * -1 आइटा। तो ये जब हम अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सॉल्यूशन बनेगा आइटा की पावर 3 ये -आयोटा होती है -3 आइटा -3 आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लेंगे -1 + आइटा। देखिए यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये हमारे पास क्या आएगा प्लस -3 आइटा -3 * -1, ये हमारे पास आएगा प्लस का 3 +3 -1, तो इट विल गिव यू 2। नाउ दिस इज इक्वल टू -2 आइटा। इमेजिनरी पार्ट को हम अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, रियल पार्ट्स को हम अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो पावर्स है उनको हमने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जितनी भी पावर है उसमें से हमने 4 का मल्टीपल जो है अलग से रख लेना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास पावर में रहेंगी। यहाँ पे आइटा की पावर 2 बचेगी, यहाँ पे आइटा की पावर 1 बचेगी। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आइटा की पावर 1, ये हमारे पास रैशनलाइज करने के बाद बनेगा -आइटा। इसके बाद हमने a + b³ का फॉर्मूला अप्लाई किया है और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। Now what is the second question of the miscellaneous exercise?
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में हमें डिफरेंट लग रहा है, लेकिन चीज वही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। यहाँ पे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी तरफ से ले रहे हैं। आप मान सकते हैं x1 प्लस y1 आयोटा, दूसरा नंबर है x2 प्लस y2 आयोटा। ये दोनों नंबर मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किए हैं। क्या प्रूव करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी कि सबसे पहले हमने Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले Z1 क्या है हमारे पास, x1 प्लस y1 आयोटा इंटू में है x2 प्लस y2 आयोटा इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1। रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी कि हमारे पास ये Z1 है, इसका रियल पार्ट क्या है x1। इसी प्रकार रियल पार्ट ऑफ Z2, RE का मतलब होता है रियल पार्ट, Z2 का रियल पार्ट क्या है x2 माइनस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस IM, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो Z1 का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है y1 और y2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है y2। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा x1 इंटू x2 प्लस x1 y2 आइटा प्लस y1 x2 आइटा माइनस में, जब हम आइटा वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाती है और यहाँ पे बचेगा y1 इंटू y2, तो इक्वल टू x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2। देखिए अब जो हमारे पास ये फैक्टर आया है, इसमें से हमने क्या उठाना है, रियल पार्ट। अब रियल पार्ट का मतलब है आयोटा के बिना वाले टर्म्स, ये हमारे आइटा वाले टर्म्स हैं जो कि इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे पास रियल पार्ट क्या आ रहे हैं, x1 इंटू x2 माइनस के साथ क्या है y1 इंटू y2। तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है आपस में, यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमने प्रूव करना था वो हम कर चुके हैं। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक नई टर्म थी RE Z1 इंटू Z2। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन होगी उसका हमने क्या उठाना है, रियल पार्ट। तो हमने क्या किया, Z1 और Z2 दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और उसका जो हमने रियल पार्ट देखा वो क्या आया, x1 इंटू x2 माइनस में है y1 इंटू y2। उसी प्रकार जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, यानी कि Z1 का रियल पार्ट क्या है x1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है x2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है y1, यहाँ से आप देखेंगे ये रियल पार्ट है y1 इंटू y2। तो ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट थी वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जांपल्स की तरह है। इसके बाद हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन हम बीच में छोड़ रहे हैं वो आपके लिए एक्सरसाइज है, आप खुद ट्राई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज x माइनस आयोटा y इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन में है c माइनस आयोटा d इन अंडर रूट। हमने क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवीजन में है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। देखिए जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ये जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका क्या है, ये मॉडुलस वैल्यू को दिखा रहे हैं, लेकिन उसका भी स्क्वायर होता है क्योंकि जो इसकी मॉडुलस वैल्यू होती है उसमें क्या होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यानी कि अगर ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो दिस कैन बी रिटन एज मॉडुलस z स्क्वायर and whole square, that will be equal to a square plus b square
डिवीजन में है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मॉडुलस जेड क्या होता है, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जेड इंटू जेड कंजुगेट, क्योंकि हमने एक जो रिजल्ट प्रूव किया था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मॉडुलस वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यानी कि हमने क्या उठाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसका हम कंजुगेट लेंगे x माइनस आयोटा वाई का, और सिमिलरली a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई c माइनस आयोटा डी और इसका कंजुगेट, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए रिजल्ट ये आएगा x प्लस आयोटा वाई। लेकिन हमें पता है कि जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जिसके डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका अगर हम कंजुगेट लेना चाहते हैं तो हम सेपरेटली इन दोनों की कंजुगेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा a प्लस आयोटा बी, डिवीजन में आएगा c प्लस आयोटा डी। तो ये रिजल्ट भी हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया था कि इफ z1 अपॉन z2, इस पूरे का अगर हमारे पास कंजुगेट दिया है तो दिस कैन बी रिटन एज z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट। तो यहाँ हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस आइटा वाई को जब हम x प्लस आइटा वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो देखिए इसको हम फुली कैलकुलेट कर रहे हैं। वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमारे पास आएगा x प्लस आइटा वाई x माइनस आइटा वाई इंटू एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू, इन रूट देखिए रूट हम कॉमनली लिख रहे हैं, यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a माइनस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b, डिवीजन में c माइनस आयोटा d एंड c प्लस आयोटा d। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर गेटिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि जब आइटा स्क्वायर को हम लेंगे, जब आइटा वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास +1 हो जाएगी। तो इक्वल टू सेम इन अंडर रूट, यहाँ पे हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिवीजन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। जो ये हमारे पास अंडर रूट है दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ये जो अंडर रूट है वो स्क्वायर लेने पर खत्म हो जाते हैं। तो यही चीज हमने स्टार्टिंग में प्रूव करनी थी। रिपीट करें क्वेश्चन को। हमने क्या किया, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था हमने क्या किया, उसका कंजुगेट लिया। हमारे पास ये नंबर z1 अपॉन z2 की फॉर्म में है तो हमने सेपरेटली उनके कंजुगेट्स लिए और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया। जब दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रूल लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा फॉर्म देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा, आइटा स्क्वायर पड़ा होगा, तो माइनस और माइनस हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हो जाती है प्लस में। तो ये हमारा थोड़ा मेन पॉइंट है कि ये टर्म जो है प्लस में क्यों आई। तो नेक्स्ट इधर जो अंडर रूट में है वो भी सेम हमारे पास ये वही रिजल्ट देंगे, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर के कारण ये टर्म हमारी प्लस में हो जाएगी। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर, तो जो ये अंडर रूट है ये हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर जो अंडर रूट है इधर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। तो हमने एक एक्सरसाइज के अंदर पोलर फॉर्म भी पढ़ी थी कि पोलर फॉर्म के अंदर जो x और y हैं उनको हम क्या रिप्लेस करते हैं। थोड़ा सा हम दोबारा से डिस्कस करें कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y में, तो उसकी हमारी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या थी कि अगर ये हमारा पॉइंट P है x, y के फॉर्म में। एक्चुअली अगर डायग्राम के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है x, y के रूप में, और ये हमारी रियल एक्सिस होती है, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। एक्चुअल में तो रियल नंबर लाइन के ऊपर क्या होता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है या अर्गन डायग्राम है उसमें हम इसको रियल एक्सिस बोलेंगे और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। और जो इसके ऊपर हमारे पॉइंट्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 1 प्लस 0 आइटा, 2 प्लस 0 आइटा, 3 प्लस 0 आइटा एंड सो ऑन।
क्योंकि रियल एक्सिस के ऊपर हमारी जो y वैल्यू है वो 0 होगी, तो यानी कि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 रहेगा। और इसी प्रकार जो हमारी y एक्सिस है या इमेजिनरी एक्सिस है, इसके ऊपर हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, तो 0 प्लस आइटा, 0 प्लस 2 आइटा, 0 प्लस 3 आइटा, 0 प्लस 4 आइटा। तो पॉइंट्स इस प्रकार से होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो पॉइंट्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही होंगे। तो इसमें जो हमारा x और y है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ये लाइन है x एक्सिस के साथ क्या बनाती है, एंगल थीटा। ओपी लाइन x रियल एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी, थीटा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी x आती है वो आ जाती है r cos थीटा। नाउ व्हाट इज द r वैल्यू, दिस इज द ओपी डिस्टेंस। तो x को हम ले लेते हैं r cos थीटा और y को लेते हैं r sin थीटा। जब हम स्केलिंग और एडिंग करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है आर स्क्वायर, और आर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट। यानी कि ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट है वो हमारे पास क्या होती है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था आर्गुमेंट, व्हाट इज द tan थीटा वैल्यू। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं दैट विल बी इक्वल टू y अपॉन x और थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। एक्चुअल में तो हमें इन दोनों इक्वेशंस की ही जरूरत पड़ती है एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो साइन है कोस है दोनों अगर नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, साइन नेगेटिव है या अकेला कोस नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे। लेकिन अगर हम tan थीटा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अकेला इससे हमारा जो एंगल है वो सही कैलकुलेट नहीं हो पाता, इसलिए हमें इन दोनों इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा आर्गुमेंट होते हैं, ये हमारी जो r है वो मॉडुलस वैल्यू है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये हमारी जो पॉलर फॉर्म है। उसके बाद जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लिख देते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉलर फॉर्म में। तो ये प्रोसीजर हम लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास u अपॉन v के फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस 7 आइटा डिवाइड बाय 2 माइनस आइटा स्क्वायर। तो देखिए जो डिनोमिनेटर में पहले हमारे पास स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 प्लस 7 आइटा, डिवीजन में हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आइटा 4 माइनस 1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, माइनस 4 आइटा 1 प्लस 7 आइटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आइटा। तो ये हमारा नंबर जो है क्या आया है, 3 माइनस 4 आइटा। तो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि उसी के कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, 3 प्लस 4 आइटा। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे कि ये हमारे पास a माइनस बी है तो हमें क्या चाहिए, a प्लस बी, ताकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या बन सके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक नंबर को उसके कंजुगेट के साथ हम डिवाइड करते हैं तो नीचे उसकी मॉडुलस वैल्यू आती है, मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर। तो डायरेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे हमारे पास आएगा 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर, 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर। और यहाँ ऊपर दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 4 आइटा प्लस 21 आइटा माइनस में 28। माइनस में 28 इसलिए क्योंकि 7 आइटा इंटू 4 आइटा इट विल गिव यू 28 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये हमारे पास आएगा -28 प्लस 3 दैट इज 25 प्लस 25 आइटा डिवीजन में 9 प्लस 16। देखिए आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, यहाँ पे आएगा हमारे पास 25। तो 25 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 आइटा। तो ये 1 प्लस 1 आइटा को हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना है। अब हमारे पास x क्या है, 1, y क्या है 1। नाउ दिस कैन बी रिटन एज
आर कॉस थीटा एंड इट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जब हम स्केलिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट विल गिव यू 2। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है 2, आर विल बी इक्वल टू √2। स्केलिंग एंड एडिंग करने पर हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाती है और आर स्क्वायर कॉमन होते हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2 यानी कि आर की वैल्यू √2। तो इसके बाद हम यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे। साइन थीटा है 1/√2 और कॉस थीटा भी हमारे पास क्या है 1/√2। तो यहाँ थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज 45 एंगल, क्योंकि साइन और कॉस आपस में इक्वल है एट एंगल 45 या फिर π/4। तो ये हमारा आर्गुमेंट हुआ। लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हुआ था, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था किसमें रिड्यूस हुआ था 1 + 1 आयोटा में। तो 1 की वैल्यू क्या थी आर कॉस थीटा और 1 आयोटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आर साइन थीटा इंटू आयोटा। आर इज कॉमन, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आर की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट हुई थी √2 और थीटा की वैल्यू π/4। तो ये हमारी जो है ये क्या निकली है, दिस इज अ पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। क्वेश्चन के अंदर हमने इसका स्केयर का फॉर्मूला लगाया, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आई उसको हमने रैशनलाइज किया और उसके बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + 1 आयोटा में रिड्यूस हुआ। फिर उसके बाद हमने एक्स और वाई वैल्यूज को उनके पोलर कोऑर्डिनेट्स में फिलअप किया। आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा स्केलिंग एंड एडिंग से आर की वैल्यू कैलकुलेट हुई। आर की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यूज आ गई। साइन और कॉस की जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, एंगल थीटा जो हमारे पास आ गया π/4। तो लास्ट में हमने क्या किया 1 और 1 इन दोनों को आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में लिया और आर की वैल्यू फिल की और थीटा की वैल्यू फिलअप की। तो ये हमारी क्या है, दिस इज अ पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ व्हाट इज द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको हमने सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, 3x² - 4x + 20/3 इज इक्वल टू 0। तो हमने 10th में एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था -b + -b² - 4ac इन √/2a। ये किस इक्वेशन के लिए होता है, जब हमारे पास इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a होते हैं, x का कोएफिशिएंट b और दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे सारी रियल वैल्यूज जो हैं a b c की हम यहाँ पे फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू है 20.3। तो ये तीनों वैल्यूज जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगी -4 + b² - 4ac। a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 20/3 इन √/2a। a की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो 16 यहाँ पे -3 और 3 आपस में कट हो जाएंगे और यहाँ पे आएंगे 80। देखिए 16 - 80 ये ऑटोमेटिकली हमारे पास एक नेगेटिव नंबर बनेगा अंडर में। तो माइनस में हमारे पास आएंगे 66 डिवाइड में 6। देखिए -66 को अंडर के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा √66 आयोटा डिवाइड बाय 6। तो माइनस का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास आयोटा बन जाता है और जो नंबर रह जाएगा हमारे पास पॉजिटिव अंडर रूट के साथ। तो ये हमारे पास जो नंबर आए हैं ये किस में आए हैं, जो x की वैल्यूज आई है किस में आई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। और आप ध्यान से देखेंगे ये जो नंबर आए हैं हमारे पास 4 + √66/6 एंड 4 - √66 आयोटा डिवाइड बाय 6। ये दोनों नंबर आपस में क्या है एक दूसरे के कंजुगेट हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो उसके जो रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, कंजुगेट। यानी कि एक नंबर अगर हमें दे दिया जाए कि ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, दूसरा फाइंड आउट करो, तो इमीडिएट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप उसका कंजुगेट लिख देंगे कि उसका जो कंजुगेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रूट होगा। इसी के साथ जो 7, 8 और 9 क्वेश्चन हैं आप खुद ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन हम और करने जा रहे हैं, 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज z1 is equal to 2 minus iota, z2 is equal to 1 plus iota। हमें क्या कैलकुलेट करना है, z1 plus z2 plus 1। डिवीजन में हमारे पास z1 minus z2 plus 1, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3, क्योंकि आइटा और माइनस आइटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक टर्म प्लस में दूसरी माइनस में, तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो प्लस में हमारे पास 1 भी है। इसी प्रकार जब डिवीजन में हमारे पास क्या है, z1 माइनस z2, तो इसमें से जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 आइटा प्लस 1, तो ये ऊपर हमारे पास आया है 4 और डिनोमिनेटर में है 2 माइनस 2 आइटा का मैग्नीट्यूड वैल्यू। जब मैग्नीट्यूड वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की मैग्नीट्यूड वैल्यू हम अलग से ले सकते हैं सेपरेटली, तो 4 की मॉडुलस वैल्यू 4 आएगी, लेकिन ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी, x² प्लस y² इन अंडर रूट, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर क्या आएगा, 4 प्लस 4 इन अंडर रूट, तो दैट कैन बी रिटन एज 4 डिवाइड बाय √8। √8 की वैल्यू होती है 2√2, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है आंसर √2। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं लेकिन है बहुत आसान। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, z1 प्लस z2, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने ऐड करना है। नेक्स्ट था नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास z1 माइनस z2, यानी कि z1 में से जब आप z2 को माइनस करोगे तो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है और 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है तो हम न्यूमिनेटर की अलग से ले सकते हैं और डिनोमिनेटर की अलग से ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, यूजिंग x² प्लस y² इन अंडर रूट, ये हमारा फॉर्मूला है मॉडुलस का, तो इसको हमने कैलकुलेट किया, दिस विल बी √8 की वैल्यू होती है 2√2, और 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाय √2 और 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा √2। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करेंगे, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, इजी हैं, इनमें कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।